अच्छा जी, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या चीज़ है? कल हमने वेल्थ स्टेटमेंट को डिस्कस किया और हमने ये बात की कि यार वेल्थ स्टेटमेंट के साथ हमारे पास क्या क्या इश्यूज नज़र आएंगे। हमें अगर एक 2019 की वेल्थ स्टेटमेंट दे दी जाए तो हम 2020 की वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे, और 2019 से जब 2020 पे जाएंगे तो वेल्थ स्टेटमेंट जो टोटल है, वेल्थ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही होगी। तो हमने ये पढ़ा कि अगर इंक्रीज इन वेल्थ है तो इट शुड बी इक्वल टू नेट इनकम, और अगर डिक्रीज इन वेल्थ है तो इसका मतलब है इट शुड बी इक्वल टू नेट लॉस। ठीक है, क्योंकि वेल्थ रिकंसिलिएशन किस बात को रिफ्लेक्ट कर रही है? वेल्थ रिकंसिलिएशन इस बात को रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो आपने पैसे कमाए उसमें से, मसलन इस एग्जांपल में मैं देखा 20 मिलियन रुपया आपने कमाया, 7 मिलियन रुपया खर्च किया तो 12 मिलियन रुपया बच गया। तो जो पैसे इनकम में से बच गए उससे यकीनन आपने कोई ना कोई वेल्थ में इजाफा किया। तो वेल्थ में इजाफा आपकी इनकम में से ही हो सकता है। तो या फिर वेल्थ में इजाफा अगर आपके लोन में से हो रहा है तो वो फिर लोन फिर यहां पर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, लाइबिलिटीज में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली वेल्थ रिकंसिलिएशन का, वो कंसेप्ट ये है कि वट एवर इज द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन योर वेल्थ शुड बी इक्वल टू द नेट इनकम और नेट लॉस। अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, इनकम ज्यादा होगी और खर्चे कम होगी तो वेल्थ इंक्रीज होगी। और अगर इनकम आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा है तो फिर वेल्थ को डिक्रीज होना चाहिए। इनकम में क्या क्या आइटम्स फॉल करते हैं? ठीक है, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए जो आपने ख्याल रखना है, इनकम में सैलरी इनकम ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर किसी की सैलरी इनकम है तो वेल्थ में फॉल करे। लेकिन नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मसलन अगर सैलरी इनकम है और सैलरी इनकम में आपको ये नजर आता है कि यार उसमें कोई, ये बात पहले भी डिस्कस की थी हमने कि अगर व्हीकल मिला हुआ है या कोई अकोमोडेशन मिली हुई है तो दैट इज नॉट इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो ये आपने नॉन कैश आइटम्स को यहाँ पे एडजस्टमेंट में आउट करना होगा। इसी तरह अगर फर्ज किया इनकम टैक्स, और यहाँ पर सिर्फ टैक्सेबल इनकम नहीं, यहाँ पर नॉन टैक्सेबल इनकम यानी एग्जेम्प्ट इनकम भी आप बनाएंगे। फिर इसी तरह से प्रॉपर्टी इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम के अंदर भी जो नॉन कैश आइटम्स हैं उनको आपने निकालना है। मसलन प्रॉपर्टी इनकम में एज पर लॉ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स अगर वसूल करते हैं उनकी टैक्सेशन भी एज ए प्रॉपर्टी इनकम होती है, लेकिन वेल्थ रिकंसिलिएशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट को प्रॉपर्टी इनकम का हिस्सा आप नहीं बना सकते बिकॉज इट इज नॉट इंक्रीजिंग योर वेल्थ। तो इसी तरह जो डीमिंग है, जो नॉन कैश आइटम्स हैं या जो डीम्ड इनकम वाली चीजें हैं उनको आप नहीं बनाएंगे। तो आप एक लिहाज से ये कह सकते हैं कि ये जो वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है ये बुनियादी तौर पर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे बन रही है रादर देन टैक्स कंसेप्ट्स। ठीक है, क्योंकि टैक्स में कई चीजें डीम्ड इनकम में आती हैं जो कि अकाउंट्स में आपको अलाउ नहीं होती। इसी तरह कैपिटल गेन्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक एरर मैंने देखा है, कॉमन एरर है कि अगर फर्ज किया किसी ने गाड़ी बेच दी, गाड़ी थी 30 लाख रुपए की, उसने 32 लाख की बेच दी, तो ये अक्सर लोग 32 लाख रुपए को इनकम में लिख देते हैं। नहीं, 32 लाख रुपए आपने इनकम में नहीं डालने, बल्कि जो डिफरेंस है, जो गेन है, उसको आपने इनकम में ऐड करना है। इस तरह बिजनेस इनकम है और आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ठीक है, अच्छा जब बिजनेस इनकम आती है तो आपके पास, इसका मतलब है यहाँ पर एक मूवमेंट आपको वेल्थ में, अगर बिजनेस इनकम है तो कैपिटल की भी होनी चाहिए। तो आपके पास वेल्थ में अगर कोई शख्स कहता है कि मेरा बिजनेस है, तो आप याद रखें अगर बिजनेस है तो इसका मतलब है कोई ना कोई कैपिटल भी होना चाहिए, चाहे वो सर्विसेज का बिजनेस हो, कोई गुड्स का बिजनेस। कैपिटल के बगैर तो कोई बिजनेस नहीं होता। हाँ ये हो सकता है कि कोई शख्स सर्विसेज स्टार्ट करे और इनिशियली कोई कैपिटल ना हो, लेकिन सब्सीक्वेंटली तो कैपिटल होगा, सब्सीक्वेंटली तो कैपिटल होना चाहिए। तो कैपिटल की एडजस्टमेंट जो है वो आपके पास नजर आनी चाहिए। सब्सिक्वेंट कैपिटल कैसे होगा? मसलन मैं एक मिसाल लेता हूँ, हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म स्टार्ट करते हैं और मेरे पास कोई पैसा नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने फर्म स्टार्ट की तो मेरे पास कोई
कोई पैसे नहीं थे, मैंने टैक्स सर्विसेज देनी शुरू कर दी, लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी सर्विस मैं दूंगा उस सर्विस के लिए कोई एक्सपेंस इनकर करूंगा, तो वो एक्सपेंस इनकर करने के लिए कहीं से तो पैसे आएंगे। mesela मैं लैपटॉप खरीदूंगा, मैं कोई मेज कुर्सी वगैरह खरीदूंगा, तो वो जो पैसे आएंगे वो रिफ्लेक्टिव होंगे मेरे कैपिटल इंजेक्शन के। इसी तरह फिर जब वो कैपिटल इंजेक्शन के बाद, जब वो पैसे खर्च करने के बाद ईयर एंड के ऊपर मैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बताऊंगा, तो उसके ऊपर कोई कैपिटल नजर आना चाहिए। तो ये जो कैपिटल है ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास कैपिटल की मूवमेंट भी होनी चाहिए, कैपिटल मूवमेंट। कुछ लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि आपका यूजुअली कैपिटल कैसे बनता है। आपने ओपनिंग बैलेंस, यानी जो आपने ओपनिंग कैपिटल डाला से ₹1,00,000 का, उसके बाद इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर आप ऐड करेंगे, से आपने ₹2,00,000 का नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे, ठीक है। और ड्राइंग्स आप लेस कर देंगे, ठीक है, से आपने ₹1,50,000 की ड्राइंग्स लेस की। तो नेट कैपिटल ईयर एंड पर आपके पास 1,00,000 प्लस 2,00,000, और ये होम माइनस कर देते हैं इसको। तो आपके पास नेट कैपिटल जो है वो 1,50,000। बाज दफा मैंने ये एरर करते हुए लोगों को देखा है कि वो ड्राइंग्स को इनकम में शो कर देते हैं। ड्राइंग्स इज नॉट योर इनकम, ठीक है। जब कैपिटल की मूवमेंट बनाएंगे तो ड्राइंग आपकी इनकम में नहीं आएगा, बल्कि आपकी इनकम में क्या आएगा, आपकी इनकम में प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा। इसको समझने के लिए आप अकाउंटिंग एंट्रीज बना के देखें। तो अगर आपका बिजनेस में कोई कैपिटल है, ठीक है, और अगर आपके पास उस कैपिटल के अगेंस्ट कोई आप पैसे आ रहे हैं, तो आप क्या होगा, प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका मतलब है कैपिटल आपका यानी एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है और इनकम इंक्रीज हो रही है। जैसे इस केस में ₹2,00,000 का प्रॉफिट है, तो ₹2,00,000 आपकी इनकम में आ गए। अब ये जो ₹2,00,000 की इनकम है, ये आपने कहां पे रिफ्लेक्ट कर दी, ये प्रॉफिट में, ये यहां पे बिजनेस इनकम में आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे बिजनेस इनकम में नजर आ गई। अब जो नेट कैपिटल है, ड्राइंग आपकी कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे होंगे, ड्राइंग का अकाउंटिंग एंट्री देखें तो क्या होगी, ड्राइंग की जो अकाउंटिंग एंट्री है वो आपका बैंक डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ड्राइंग का मतलब है कि आपने ₹1,50,000 निकलवा लिए और ₹1,50,000 से आपका कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो गया। जो कैपिटल आपका एसेट था, यानी एक एसेट आपका बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया। तो बैंक तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे नजर आ रहा होगा, बैंक अकाउंट 1, बैंक अकाउंट 2, ये किसी बैंक में पैसे आ गए, ठीक है। और दूसरी तरफ जो कैपिटल है आपके पास, वो कैपिटल आपका ₹1,50,000 से क्रेडिट हुआ है, तो वो यहां पर आपके पास कैपिटल की मूवमेंट में नजर आ गया कि पहले आपके पास एसेट इतना था, अब एसेट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू डू नॉट नीड टू रिफ्लेक्ट ड्राइंग एनीवेयर। आपको सिर्फ प्रॉफिट फॉर द ईयर रिफ्लेक्ट करना है, आपको ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट करना है, आपको ओपनिंग बैलेंस आपके पास लास्ट ईयर की वेल्थ में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर की वेल्थ में आ गया, और प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न में और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर इनफ्लोज के अंदर नजर आ गया। लेकिन आपको ड्राइंग को कहीं पर भी रिफ्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप इसके ऊपर। तो हमारे पास वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए आप इनकम लेंगे और एक्सपेंसेस लेंगे। अच्छा, ये हमने याद रखना है कि इनकम जो इंक्रीज इन वेल्थ है, इट शुड बी इक्वल टू नेट इनकम। अच्छा, यूजुअली लोग यहाँ पर वेल्थ स्टेटमेंट या वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना बंद कर देते हैं, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम इसके अलावा एक और स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कि सोर्स एप्लीकेशन, ठीक है, सोर्स एप्लीकेशन। अब ये सोर्स एप्लीकेशन का क्या कंसेप्ट है, तो क्या होता ये है कि ये जो इनकम है, इस इनकम में से आप खर्चा करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जो एसेट बना रहे हो, जरूरी नहीं है कि इसी इनकम में से बनाए, क्योंकि आपकी जो सोर्स है वो सोर्स आपके पास पैसों का कोई एसेट बेचकर सोर्स आता है। मसलन जैसे कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन में अगर आप अकाउंटिंग एंट्री देखें तो कैपिटल गेन में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, मसलन आपके पास बैंक आया
और आपके पास प्लॉट था, आपने प्लॉट सेल किया, बैंक डेबिट हो गया, प्लॉट आपने सेल किया तो प्लॉट क्रेडिट हो गया, कम हो गया, और तीसरी चीज आपके पास गेन आ गई, ठीक है, ये भी क्रेडिट हो गया। तो बैंक में अगर आपने 2 मिलियन रुपया आया है आपके पास और प्लॉट था आपका 18 लाख रुपए का, और इसका मतलब है गेन आपके पास 2 लाख रुपए का है, ठीक है। तो अब ये जो 2 मिलियन रुपया बैंक में, वो तो यहां पर आपके पास बैंक अकाउंट्स में कहीं पे आपको नजर आ गया। जो 18 लाख रुपए का प्लॉट है वो आप देखेंगे यहां पर, जो आपके पास प्लॉट होगा पहले था अब नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लॉट यहां से निकल गया। और तीसरा है गेन, गेन आपका यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नजर आ जाएगा। तो ये जो सोर्स एप्लीकेशन की वर्किंग है, एक्चुअली ये आपको हेल्प करती है अपनी जो डबल एंट्री है उसे पूरा करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपने देखा कि यहां से प्लॉट निकल गया, ये एक एंट्री निकल आई, यहां पे इनकम आ गई, ये दूसरी एंट्री का दूसरा हिस्सा नजर आ गया, और तीसरा जो सोर्स आपका बना है वो यहां पे आप दिखा देंगे कि यार ये मेरा सोर्स जो है ना ये यहां से निकल रहा है, इससे मुझे पैसे आ रहे हैं। यानी एक्चुअली अब आपके पास, आपने किया क्या, आपका बैंक अकाउंट 2 मिलियन से इंक्रीज हुआ, तो आपको ये तो नजर आएगा कि 2 मिलियन में से 2 लाख रुपए मुझे यहां से आ रहे हैं, लेकिन बाकी 18 लाख कहां से आ रहे हैं, वो ये प्लॉट आपका सोर्स बना है। तो एक्चुअली ये सोर्स जो है ये आइडेंटिफाई करती है कि आपके सोर्स और एप्लीकेशन में, अब ये सोर्स एप्लीकेशन कैसे बनते हैं, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक आपके कॉलम्स ऐड करता हूं तो आपको कुछ और बेहतर नजर आ जाएंगे। सोर्स एप्लीकेशन, सोर्स का मतलब ये है कि अगर आपका कोई एसेट कम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपके लिए सोर्स क्रिएट कर रहा है एक एसेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए सोर्स क्रिएट हो रही है एसेट को इंक्रीज करने के लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास सोर्स क्रिएट हुई, आपके पास ये एक एसेट कम हुआ, एसेट कम हुआ तो इसका मतलब है ये मटेरियलाइज होगा। इस एसेट के कम होने से आप या तो एक्सपेंस करेंगे या आप इस सोर्स को यूज करेंगे किसी और एसेट को खरीदने में। इसी तरह यहाँ पर आपके पास एक सोर्स बना, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पास जब ये एप्लीकेशन हो रही है, ठीक है, यानी अगर आप इसको इस तरह से देखें कि हमारे पास एक चीज मौजूद है सोर्स, यहां से पैसा आ रहा है, एक है हमारे पास इनकम। ये जो सोर्स से पैसा बन रहा है और इनकम से पैसा बन रहा है, ये यूटिलाइज कहाँ पे हो रहा है, एक्सपेंसेस के अंदर और एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स के अंदर, ठीक है। एक हमारे पास सोर्स है, सोर्स रिफ्लेक्ट्स कि जो हमें एसेट्स के जाने से हमारे पास सोर्स क्रिएट हुआ, और इनकम रिफ्लेक्ट्स जो मैंने कोई इनकम जनरेट की है। और और एक्सपेंस क्या है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है मेरे पास। तो ये जो हमारे पास सोर्स और एप्लीकेशन आता है, इसके अंदर अब दूसरा पार्ट इसका करते हैं, एप्लीकेशन, ये क्या कर रहा है, अच्छा, ये तो हो गई एसेट साइड के ऊपर कि अगर मेरा कोई एसेट कम होता है तो इट क्रिएट्स अ सोर्स फॉर मी टू अप्लाई। अगर मेरा कोई एसेट कम होता है तो इट क्रिएट्स अ सोर्स ऑफ मी टू अप्लाई इट समवेयर टू बाय अनदर एसेट। तो इस अगर एग्जांपल में देखें तो हमारे पास दो सोर्सेज क्रिएट हो रही हैं, एक 50 मिलियन की, एक 25 मिलियन की, और उससे मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये एसेट्स खरीदता जा रहा हूं,
ठीक है। लेकिन आप एक और भी चीज देखें, जबकि अदर साइड है लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो इसका मतलब है ये भी क्या है, एप्लीकेशन है। लायबिलिटी का कम होना एक एप्लीकेशन है। तो मेरे पास ये सोर्स और ये एप्लीकेशन बन गई। अब इसके एक और आप देखेंगे, सोर्स में से जब एप्लीकेशन माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 13,350 आ रहा है। अब आप इसको अपनी वर्किंग के लिए एक रूल ऑफ थंब याद रखें। जब भी आप वर्किंग करेंगे तो एक रूल ऑफ थंब याद रखना है कि इंक्रीज इन वेल्थ इज इक्वल टू नेट इनकम। इंक्रीज इन वेल्थ इज इक्वल टू नेट इनकम, ठीक है। बट इट विल ऑलवेज बी ऑपोजिटली इक्वल, यानी नेगेटिवली इक्वल टू सो डिफरेंस ऑफ सोर्स ओवर एप्लीकेशन, ठीक है। यानी जितना इंक्रीज इन वेल्थ होगा उसके नेगेटिव फिगर जो है वो सोर्स एप्लीकेशन में नजर आएगी आपको। इंक्रीज इन वेल्थ अगर पॉजिटिव में है तो सोर्स एप्लीकेशन का जवाब हमेशा नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। करंट इंक्रीज इन वेल्थ क्या है, करंट ईयर वेल्थ माइनस लास्ट ईयर वेल्थ। current year wealth minus last year wealth is equal to increase in wealth. It should always be equal to source minus application but in a negative manner. ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और ये अगर नेगेटिव है यानी इंक्रीज इन वेल्थ नहीं है डिक्रीज इन वेल्थ है तो सोर्स शुड बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, और सोर्स और एप्लीकेशन का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब आप वर्किंग बनाएंगे तो ये जो दो आइटम्स हैं, ये जिनको मैं अभी येलो हाईलाइट करता हूं, ये हमेशा अगर इंक्रीज इन वेल्थ है तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं रेड से, ये नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों फिगर्स नेगेटिव में है, मसलन ये दोनों फिगर्स नेगेटिव में होने का मतलब ये है कि से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं इसे यहाँ पे करता हूं, ये 50 मिलियन हो गया, यहाँ से सोर्स खत्म हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं करता हूँ 0, नहीं इसको 0 नहीं करता, इसके ऊपर ज्यादा फिक्र। अब ये अगर पॉजिटिव में है, इसमें देखें, इसका मतलब है ये मेरी ये अगर पॉजिटिव में है तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट ये होना चाहिए कि ये मेरी जो सोर्स एंड ओवर एप्लीकेशन है ये नेगेटिव में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरी वेल्थ जो है ये यहाँ पर मैंने पॉजिटिव दिखाई है तो ये यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। फिर ये पैसा कहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये पैसा, इसका मतलब है मेरे पास इनकम से कहीं से जनरेट हो रहा है। तो ये जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी ये उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी। और अगर ये नेगेटिव में फिगर है यानी वेल्थ मेरी डिक्रीज हो रही है, वेल्थ मेरी डिक्रीज हो रही है, इसको मैं 0 कर देता हूँ और इसको भी 0 कर देता हूँ। तो वेल्थ जो है मेरे पास डिक्रीज हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में होनी चाहिए, इसका मतलब है यहां पर भी ये नेगेटिव की फिगर होनी चाहिए। यानी ये दोनों फिगर्स अगर नेगेटिव में है जो येलो हाईलाइटेड है तो ये फिगर आपका पॉजिटिव में होगा, और अगर ये दोनों फिगर आपके पॉजिटिव में है तो ये फिगर नेगेटिव में होगा। ये रूल ऑफ थंब है, जब भी आपने वर्किंग करनी है तो ये रूल ऑफ थंब याद रखना है। तो ये वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डिस्कस किए। ऑब्वियसली जब आप लोग मेरे पास लेके आएंगे मुख्तलिफ रिटर्न तो उनमें हम मजीद डिस्कस करेंगे। किसी के कोई क्वेश्चन है स्टेज के ऊपर वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से, तो वो आप पूछ सकते हैं। बिला जो आपको बात कोई भी कहीं पर कोई डाउट है, जो आपको बात नहीं समझ में आ रही, उसको आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके।
तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।